इन समकोण त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजा है। कोण तो हो गए ए, बी और सी, और ये मैंने लिखी है भुजाएं। क्या लिखी है? भुजाएं। कोण ये है, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। ठीक है। अब इन भुजाओं के नाम होते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम होते हैं। बाकी त्रिभुज की भुजाओं के कोई विशेष नाम दिए हुए नहीं होते, उनके अपन बिंदु गिनते जैसे ए, बी, बी, सी। लेकिन समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। नाम कैसे होते हैं? जो 90 डिग्री के जो सामने वाला है उसका नाम हमेशा होता है कर्ण। क्या नाम होता है? और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। और ये कहाँ होती है? समकोण के ठीक सामने। अब पीछे रह गए कोण ए और कोण सी। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। क्या होता है? 100। तो ये कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है। ये भी 90 से कम होगा, ये भी, यानी कि ये दोनों कोण न्यून कोण है। कैसे कोण है? और दोनों का योग कितना है? 90 है। ठीक है। इसमें से आपने नाम सुनते हो थीटा कोण। क्या नाम सुनते हो आप? ये समझो ये थीटा क्या है, पहले इसको समझना है। ठीक है। नाम तो सुनते हो थीटा, लेकिन थीटा है क्या? तो थीटा अपने त्रिकोणमिति में उपयोग होने वाला एक विशेष प्रतीक चिन्ह है। क्या है? जो लैटिन भाषा से लिया हुआ है। कौन सी भाषा से लिया हुआ है? कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। नाम सुना आपने लैटिन भाषा? आपने विज्ञान के अंदर जो फॉर्मूले वो कार्बन डाइऑक्साइड के वगैरह वो लैटिन भाषा में लिखे होते हैं। तो इस तरह से लैटिन भाषा में एक ये प्रतीक चिन्ह है और इसका अर्थ होता है कोण। क्या अर्थ होता है? कोण। अपने यहाँ की जैसे हिंदी की वगैरह जो मूल भाषा संस्कृत अपन मानते हैं, अरब देशों की मूल भाषा अपन अरबी मानते हैं, इस तरह से जो यूरोपीय देश है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो भी यूरोपीय देश है, इनकी जो भाषा है, उनकी जो मूल भाषा है वो लैटिन है। कौन सी है? हालांकि अब तो बहुत सारी भाषाओं के शब्द तो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन मूल भाषा लैटिन माना जाता है। लेकिन अभी लैटिन भाषा कहीं बोली नहीं जाती। लैटिन भाषा कहीं बोली, एकमात्र देश है वहां लैटिन भाषा बोली जाती है, वो है वेटिकन सिटी। कौन सी है? जीके का सवाल है। लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है? वेटिकन सिटी में। एकमात्र देश है दुनिया का। ठीक है। तो ये लैटिन भाषा का प्रतीक चिन्ह जिसका अर्थ होता है कोण, ये किसी कोण का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? यह एक कोण है, उस कोण को अपन ने पहले से निर्धारित नहीं किया है, लेकिन कोण है, उसको अपन ने थीटा कोण माना। अब इस थीटा मानने से थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होगी, कौन सी भुजा? थीटा के सामने वाली भुजा, वो हमेशा लंब होगी। कैसी होगी? लंब। कौन सी भुजा लंब होगी? थीटा के सामने वाली। अब कभी कभी क्या है कि ये थीटा कोण यहाँ आ जाता है, तो ये लंब हो जाएगा। तो ये ज्यादातर अपन इसको लंब और इसको आधार मानते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में ये भूल मत करना, थीटा है उसके सामने वाला आपको लंब मानना है। ठीक है। और ये भी एक कोण है, इसके लिए एक निशान का उपयोग करते हैं, फाई का उपयोग करते हैं। ठीक है। यानी कि इसका मान 0 नहीं है, 0 से अधिक है। ठीक है। और इसके सामने होता है आधार। ठीक है। अब थीटा में क्या पड़ता है कि इसकी जो तीनों भुजा है, लंब, आधार और कर्ण, इस भुजा का भी इन दो भुजाओं के साथ संबंध है, इस भुजा का भी इस दो भुजाओं के साथ संबंध है, और इस भुजा का भी इस दोनों भुजाओं के साथ में संबंध है। इस तरह से हमारे पास में 2 2 2 3 बार हो गए 2 2, तो ये कितने हो गए? शेष संबंध हो गए। कितने हो गए? ठीक है। तो अपन ये शेष संबंध लिखते हैं, और वो उनका नाम अपन कैसे लिखते हैं? इन संबंधों का नाम लिखते हैं। एक तो लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? एक है कोस थीटा और एक है टेन थीटा। ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब साइन कौन सी भुजाओं का संबंध बताता है? कौन सी भुजाओं का अनुपात बताता है? ठीक है।
कोज कौन सी भुजाओं का बताता है, टेन कौन सी भुजाओं का बताता है। ठीक है, तो जैसे तो आपको याद होगा, तो सभी को पता ही है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, जैसे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। अब ये जो तीन है, अब ये तीन संबंध है, तीन इसके उल्टे संबंध है। कैसे संबंध है? उल्टे। तो इनका जैसे टेन का उल्टा लिखते हैं अपन कॉट को, व्युत क्रम बोल सकते हैं या विलोम भी बोल सकते हैं, और कॉट का अर्थ होता है इसका उल्टा, ये बटे, और कोज का उल्टा अपन लिखते हैं सेक, इसका हो गया कर्ण बटे आधार। ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अपन इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन कोस टेन को कोसेक सेक और कॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, टेन का उल्टा। अब उल्टा लिखने के लिए कैसे लिखते हैं पता है आपको? जैसे साइन को लिखना है तो एक बटे साइन लिखेंगे, तो इसका अर्थ होगा कोसेक। क्या होगा? परीक्षा में भी आ सकता है, एक बटे साइन का मान बताइए क्या है, तो कोसेक। एक बटे कोस का मान सेक, एक बटे टेन का मान कोसेक। इस तरह से इसमें भी एक बटे कॉट का मान टेन, एक बटे सेक का मान कोस, एक बटे कोसेक का मान साइन। ठीक है, फिर भी आपको ये याद नहीं होता है तो एक बंद छोटा सा एक सूत्र लिखते हैं याद रखने का। ठीक है, जो सभी सुनते आते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। आपको लिखना है वीडियो एक बार क्लोज करना। आपने सूत्र पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ रखा है ना? लाल बटा कक्का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि आपके थीटा में के भुजाओं के संबंध आपको याद नहीं रहते हैं तो ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखने के बाद में आपको याद रखने का मैं तरीका बताता हूं। ठीक है, यहां लिखा आपने साइन थीटा, यहां लिखा आपने कोस थीटा, यहां आपने लिखा टेन थीटा, यहां आपने लिखा कॉट, यहां आपने लिखा सेक थीटा, और यहां आपने लिखा। ठीक है, जैसे साइन आ जाए तो आपको लिखना है लंब बटे, कोज आ जाए तो आधार बटे, टेन आ जाए लंब बटे। अब कॉट आ जाए तो ऐसे ही नहीं लिखना है, हाँ नीचे से शुरू करके ऐसे लिखना है, आधार बटे लंब। सेक आ जाए कर्ण बटे, और कोसेक आ जाए कर्ण बटे लंब। समझ में आ गया? परीक्षा में क्या होता है कि आपके जैसे एक समकोण त्रिभुज दे दिया, ये आपके समकोण त्रिभुज है, इसमें आपके मान दे दिए आपके साइन का, साइन या ए बी सी या थीटा कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे साइन ए लिखा, साइन ए बराबर 3/5, 3/5। और अब ये पूछ रहा है आपसे कि कोज ए का मान ज्ञात करो। इसका मान क्या होगा? ठीक है, ये भी पूछ सकता है टेन ए का मान क्या होगा। ठीक है, अब साइन का अर्थ क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? देखो,
लंब बटे, तो लंब आपके पास में है 3 और कर्ण आपके पास में कितना है 5। तो अब आपके कोण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए आपको, आधार। तो आधार ज्ञात कैसे किया जाता है, आधार ज्ञात करने का सूत्र आता है आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कर्ण ज्ञात करना है तो आधार और लंब को जोड़ना है और बाकी भुजाएं ज्ञात करनी है, लंब या आधार तो कर्ण में से माइनस करना है। ठीक है, तो आपको आधार ज्ञात करना है, तो कर्ण है आपके पास में 5 और लंब है आपके पास में 3, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 में से 9 के पीछे रह गए और 16 का वर्गमूल आता है, तो आधार बराबर आपके पास में कितना आया, आधार आया आपके पास में 4। ठीक है, अब आप किसी भी थीटा का आप मान लिख सकते हो, किसी भी थीटा का। ठीक है, किसी भी थीटा का मान लिख सकते हो ना, जैसे कोस का लिखना है, कोस का लिखना है तो क्या लिखेंगे, कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 4 बटे 5। tan लिख रहा है लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है 4। आप सभी का मान ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, देखो मैं इसे सभी का मान आपको लिखवाता हूं। साइन ए, कोज ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ठीक है, अब आप बताओ साइन का मान, साइन का अर्थ क्या होता है, साइन बताओ, साइन क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बटे 5। कोण क्या होता है 4 बटे 5। tan क्या होता है 3 बटे 4। ठीक है, और कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, और कोसेक क्या होता है 5 बटे। ठीक है, अब मैंने एक साइन से सभी थीटा के मान निकाले, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है पता है सवाल में, अब यहाँ तो लिखा है साइन है, क्या लिखा है, और आपको ये कह दे आपको ये बोल दे कि कोज बी का मान ज्ञात कीजिए। कोज मान तो दिया है साइन ए का, अब आपको यह मान ज्ञात करना है कोज बी का। किसका मान ज्ञात करना है, कोज बी का। इसका अर्थ है कि ये जो थीटा है वो बी पर चला गया है। किस पर चला गया है, अब ये थीटा जब बी पर आ जाएगा तो ये सामने वाला ये लंब होगा और ये होगा आधार होगा। ठीक है, आपको कोस बी ज्ञात करना है। यदि कोस ये आता जब तो आप इसके हिसाब से आधार और कर्ण लिख लेते, लेकिन बी पर थीटा आ गया तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। जो पहले लंब था वो आधार है, तो कोस बी का मान भी आएगा 3 बटे। है समझ में, तो ये आप थोड़ा गणित समझ लेना। ठीक है, ए का मान दिया है तो फिर बी का ज्ञात करना है, तो ठीक है। और कभी कभी जैसे साइन बी का मान ज्ञात करना है, साइन बी का, तो थीटा ये किया तो ये लंब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज। तो ये ध्यान रखना, ये थीटा किधर बताता है। ठीक है, ए है इसका मतलब ए बिंदु पर थीटा है, यहाँ पर बी लिखा होगा तो बी बिंदु पर थीटा है। जो यहाँ बिंदु लिखा होगा वहां पर थीटा है, और उसके सामने की भुजा को लंब मानना है और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानना है 90 डिग्री के सामने की, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक आधार हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी इस तरह से भी सवाल दिया हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा 5
कोज ए बराबर 4, ठीक है। और फिर बताते हैं कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आगे जो 5 है ना, इसको ट्रांसफर करते हैं ना तो ये इस तरह से हो जाता है 4 बटे ये आधार बटे कर्ण। फिर आपको लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब आएगा, साइन में लंब आता है तो साइन ए बराबर लंब इसका आएगा 3 बटे 5। तो ये इसको भी इस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हो जाएगा तो कर लोगे आप, या नहीं कर पाओगे? कर्ण कैसे ज्ञात करना है, आधार कैसे ज्ञात करना है, लंब ज्ञात कैसे करना है, कर लोगे। एक समस्या आदमी आती है आपको थीटा की सारणी कैसे बनानी है, आती है या बताऊं मैं? बतानी है कि आती है? जल्दी बोलो, जल्दी बताइए। बता दो मैं। तो आपको थीटा के नाम लिखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा। ये नहीं हो तो नजदीक ले आओ ताकि पूरा दिखे। इसके बाद में ये कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखना कितनी इजी सारणी है। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। समझ लेना, आप आराम से घर पे जाके वापस थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये सारणी आपके गलत नहीं होगी। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है 0, 1, 2, 3 और 4। इन सभी को 4 से विभाजित करना है। क्या करना है? 4 से, हाँ, विभाजित का अर्थ भाग ही होता है, भाग देना, ठीक है। अब देखिए 0 में 4 का भाग 0 बार जाएगा, 0 का वर्गमूल भी 0 होता है, ठीक है। 1 में 4 का भाग जाता नहीं है तो आपको वर्गमूल निकाल के लिखना है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। ये आपस में कटते हैं 1 बटे 2 बार। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का अंडर-रूट, ठीक है। ये आपस में कटते नहीं है। 3 का वर्गमूल अंडर-रूट 3, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो अपन उसको अंडर-रूट में ही रखते हैं। और 4 का वर्गमूल 2, 4 से कट जाते हैं और 1 का वर्गमूल भी, ठीक है। ये बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो ये एक लाइन आप रख सकते भी हो, आप रख भी सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या करना है आपको, ये देखना है। इधर से शुरू कर दो, इधर से शुरू करना है। ये संख्या मैं इधर से लिखना शुरू कर दूंगा। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं कि जो आप इसे त्रिभुज में ये जो कोण बनाते थे, ये यदि ये कोण 60 का तो ये 30 का होगा, और ये 30 का होगा तो ये 60 का होगा। इन दोनों का योग हमेशा 90 होता है, ठीक है। तो ये उसको पूरक कोण भी बोलते हैं। तो साइन और कोज ये आपस में पूरक है। कैसे है? साइन अपन 60 करेंगे तो कोज 30 का मान, साइन 90 करेंगे तो कोज 0 का मान, ये हमेशा समान होता है। तो आप इधर से लिखना शुरू कर दो। ये लिखा मैंने
1/2 0। मैंने ये लिखा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई? चलो कोई बात नहीं। अब साइन का उल्टा क्या होता है? तो 0 का उल्टा होता है अनंत। इसका उल्टा होता है 2/1। बटे में 1 होता तो लिखने की जरूरत नहीं। √2 2/√3 और 1 का बटे 1 का 1 ही होता है। ठीक है। अब कोस का 1 का 1 2/√2 ये। अब अपन ने पीछे छोड़ा tan थीटा। क्या छोड़ा है? tan और cot। अब ये tan होता है ना, आप देखना साइन में अपन कोस का भाग देते हैं तो tan थीटा आता है। क्या आता है? साइन में कोस का भाग देते हैं तो tan थीटा आता है। तो ये है आपके साइन और ये है कोस। तो इसका इसमें इसका भाग दे दो, तो इसका इसमें भाग गया 0 भाग। इसमें इसका भाग दे दो। भाग आपको देना आता है क्या? भाग देना आता है? इसमें कैसे देते हो बटे वाली संख्या पे भाग? इसमें ये भाग देंगे ना तो ये गुणा करके उल्टा करके लिख लो, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, इसमें आ जाएगा 1/√3। इसको उल्टा करेंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 को 1/√2 का भाग 1 बार जाता है, ये आ जाएंगे √3। और 1 में 0 का भाग जाता है अनंत बार। ठीक है। अब इसको उल्टा करके लिख लो, अनंत √3 1 1/√। और ये आपकी बन गई सारणी। सारणी समझ में आई आपको? कैसे बढ़ानी है? बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी सर्वसमीकाएं। क्या देखते हैं? सर्वसमीकाएं। इसे मिटा दो। तो कुल 9 सर्वसमीका बनती है। ठीक है। मूल रूप से 3 होती है, 3 से अपन 9 बनाते हैं। तो मैं तीनों लिख लेता हूं आपके लाइन किसके, आपको इनको समझना है। आपको ये पता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये आपको पता है? क्या पता है बताओ? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये आपको पता है या नहीं है पता? मैं 3 बार लिख रहा हूं, अभी फिर भी पता नहीं लगेगा आपको। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अब अपन के पास में एक तो आधार है, एक लंब है, एक कर्ण है। इन तीनों को एक बार अपन आधार इसको से विभाजित करेंगे, एक बार लंब इसको से विभाजित करेंगे, एक बार कर्ण इसको से विभाजित करेंगे। सबसे पहले सभी को अपन कर लेते हैं आधार इसको से विभाजित। आधार का स्क्वायर, इसमें भी आधार का स्क्वायर और इसमें भी आधार का, इसको कर लेते हैं लंब की इसको से विभाजित। लंब का स्क्वायर और इसको कर लेते हैं अपन कर्ण स्क्वायर से विभाजित। अपने पास में 3 भुजा थी, तीनों को इसको विभाजित कर दिया। अब आधार स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग देंगे तो जाएगा 1 बार। कितनी बार जाएगा? ये प्लस लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा। तो ये इस tan स्क्वायर आ गया। क्या आया? और कर्ण बटे आधार sec थीटा, कर्ण बटे आधार sec थीटा। तो ये आया sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसमें अभी देखिए आधार बटे लंब क्या होता है? cot थीटा। तो cot
स्क्वायर थीटा प्लस लंब को लंब से भाग दिया 1 और कर्ण बटे लंब बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें आधार में कर्ण का भाग दे दिया कोज स्क्वायर थीटा लंब साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्यों आया? कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर भाग 1 बार गया। कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसके अपन 3 फॉर्मूले बनाते हैं पक्षांतरण करने से। किससे? पक्षांतरण करने से। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन को इधर लाया माइनस में हो गया तो बराबर क्या रह गया 1। ठीक है, आप अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 को इधर ले जाते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर। इसके 3 फॉर्मूले बन गए। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर लेके गए माइनस में हो गया और 1 का 1 लिखा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं अपन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, मैं पक्षांतरण कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। इसमें अभी देखिए कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोज स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्वसमीका है। क्या है? सर्वसमीका है। ठीक है, एक होते हैं पूरक कोणों के अनुपात। देखिए इसमें मैंने पक्षांतरण में कुछ गलती कर दी है। क्या कर दी है? पक्षांतरण में कोज को इधर लेके जाएंगे, कोज को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोज स्क्वायर थीटा। ये पक्षांतरण में गड़बड़ी हुई थी, आप सही कर लेना। ठीक है, ये आपकी सर्वसमीका है। ये बनानी आ जाएगी आपको? ये नहीं आएगी। अब आता है पूरक कोणों के अनुपात। किसके आते हैं? पूरक कोणों के अनुपात समझते हो? साइन कोज, कॉट टेन और कॉट, सेक और कोसेक, ये आपस में एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है। ठीक है, 90 में से साइन थीटा को घटा देंगे तो कोज आ जाएगा, कोज में से घटाएंगे तो साइन आ जाएगा। इस तरह से कॉट में से टेन को घटाएंगे तो 90 में से कॉट को घटाएंगे तो टेन आएगा, और 90 में से टेन को घटाएंगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, कहना का अर्थ ये है साइन ये 30 है तो ये कोज 90 में से 30 को घटाओ तो ये कोज 60 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? साइन और कोज आपस में पूरक है। साइन 30 का है तो कोज 60 का होगा। इन दोनों की योग हमेशा 90 होता है। कितना होता है? साइन 30 का मान आएगा, वो मान कोज 60 का भी आएगा। साइन 60 यहां लिखेंगे तो यहां कोज 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जोड़ा है दो थीटाओं का। किस किस का है? साइन का और कोज का। ठीक है, और टेन थीटा का और कॉट थीटा का, और सेक और ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, कहीं आ जाए जैसे 90 माइनस साइन 30
ठीक है, तो आप सीधा घटा करके 90 में से घटा के कोई लिख सकते हैं। इस तरह से 10 आ जाए तो इस तरह से आप घटा के लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप वापस उसको देख लेना। ठीक है, बंद कर दीजिए।